हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? तो आज इस वीडियो में ना मैं कुछ डिफरेंट बात करता हूँ। हमेशा ब्रीदिंग और मेडिटेशन ही मेरा टॉपिक है। मैं कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट भी करने की कोशिश करूँगा, बट मैं जनरली मूवीज बहुत कम देखता हूँ। बट मैंने एक यूट्यूब पे एक मूवी देखी, उसका नाम था द थिंकिंग गेम। और ये अ, एक बंदा है जिसका नाम है डेनिस हेसबिस, जो कि एक साइंटिस्ट है यूके से। इसको नोबेल प्राइज मिला है 2024 में रिसेंटली। ये मुझे नहीं पता था, फिर बाद में मुझे पता चला। तो ये जो बंदा है, ये इसकी जो स्टोरी है, आप सीख सकते हो ना, मूवी से भी काफी कुछ सीख सकते हो। तो इसकी जो स्टोरी है, तो ये जो बंदा है ये बचपन में बहुत छोटी एज में 3 4 साल 5 साल की एज में चेस खेलता था। और 5 6 साल में कब वो अंडर 8 में रिप्रेजेंट कर रहा था यूके को। तो वो जब चेस खेल रहा था और एक बार किसी कंपटीशन में वो गया जहाँ पे बहुत सारे लोग, क्या होता है इसमें, एक हॉल में कहीं पे बहुत सारे लोग एक साथ चेस खेलते हैं। तो उसने वो चेस तो खेल रहा था, उसमें जीत भी रहा था। बट उसके साथ साथ उसका माइंड ये चल रहा था, जो हम इतने सारे लोग जो थिंक कर रहे हैं, इस एनर्जी को हम कनेक्ट करके और कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट वाज रियली, मतलब इतना छोटा बच्चा ये सब चीज सोच पा रहा है, तो डेफिनेटली ही grown to a and he got the Nobel Prize as well. So उसने क्या किया, उसका क्या कहना है कि उसकी लाइफ है डेडिकेटेड टू फाइंड आर्टिफि आपने एआई तो सुना होगा, कुछ लोगों ने शायद एजीआई नहीं सुना होगा। तो एजीआई है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव करना चाहता है। अब ये क्या होता है जनरल इंटेलिजेंस? एआई में क्या है, आपको एक स्पेसिफिक चीज के लिए आप प्रोग्राम करते हो उसको, वो टास्क को कर देता है, खुद से कर देता है। बट एजीआई में क्या होगा कि वो जो टास्क उसको आता भी नहीं है, नया टास्क है, वो खुद से कर लेगा। अभी साइंस हैड नॉट येट अचीव्ड इट, वी आर ऑन द वे टू अचीव दिस। बट उसने बोला कि मैं एजीआई रीच करना चाहता हूँ, बट इन द वे आई वांट टू यूज एआई टू हेल्प पीपल एंड साइंस। और उसने किया भी, उसने जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उसने प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया है। सो ये शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, जब साइंटिस्ट जो थे, लाइक एवरी वन ऑफ यू नो, प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी एंड प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। एवरीथिंग इज प्रोटीन एक्चुअली, इफ यू टॉक इन दैट टर्म्स। उस प्रोटीन का, हर प्रोटीन का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, बट अगर उस स्ट्रक्चर को पता लगाना है तो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम टेकिंग और बहुत कॉस्टली था। तो इसने एआई के थ्रू उस चीज को सॉल्व कर दिया, और सिर्फ एक प्रोटीन का नहीं, उसने सारे प्रोटीन का सॉल्व कर दिया ऑलमोस्ट। और उसने ये सोचा कि हमको एक प्रोटीन का बना के नहीं देना है दुनिया को, हमको अगर हम सबका बना सकते तो सबका बना के दे दो। जिस साइंटिस्ट को जिसको जैसे यूज करना है वो ह्यूमैनिटी के लिए यूज करेगा। तो इसमें सिर्फ साइंस या साइंटिस्ट वाली बात नहीं है, उसकी इंटेंशन वाली भी बात है, कि उसका इंटेंशन कितना प्योर था। तो अब इमेजिन करो इससे हम क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे कोरोना वायरस ही हुआ, उसका क्या स्ट्रक्चर है, हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम इस पे भी काम कर सकते हैं। और भी जो वायरस है और भी जो बीमारियां हैं उस पे। तभी उसको नोबेल प्राइज मिला। तो ये रियली बहुत इंस्पिरेशनल लगा मुझे। आप लोग को भी ये मूवी देखना चाहिए। आई विल शेयर द लिंक इन दिस। ऑल्सो जब उनको नोबेल प्राइज मिला, उसका भी एक स्पीच है, उसकी भी अगर लिंक मुझे मिले तो मैं शेयर कर दूंगा। इसको इसको ब्रेथ वर्क से मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ये कि द वर्ल्ड अराउंड इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट। हमको, जैसे कि होता है ना कि आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे जो घोड़े की सवारी करते थे, तो जो हॉर्स है, जैसे एक मैंने सुना है कि एक चेतक घोड़ा था, है ना। तो वो जिस राजा का था, उसको उस घोड़े से थोड़ा सा तो स्मार्ट होना पड़ेगा, नहीं तो घोड़ा आगे भाग जाएगा। द एआई एजीआई, दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग सो रैपिडली फास्टर, वी हैव टू इवॉल्व इन इट। हमको टेक्नोलॉजी तो लर्न करना है, हम करेंगे, हम उससे सीखेंगे भी, बट एट द सेम टाइम हमारे पास जो टूल्स है जिससे हम खुद को जान सकते हैं, हमें उन पे भी वर्क करना होगा, ताकि जब ये टेक्नोलॉजी आए भी तब हम उसका सही यूज कर सके। क्योंकि
फिल्म में एक और बात ये की थी अबाउट एथिकल थिंग्स, कि आप कुछ फाइंड तो कर रहे हो बट आर यू गोइंग एथिकली राइट। सो ये पता करने के लिए कि क्या मैं सही जा रहा हूं, इसके लिए हमको खुद को इवॉल्व होना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई गाइस, start doing the breathwork meditation. If you want to start with me, connect with me, comment with me. Okay, guys, thank you.